लेबनान पर इसराइली वहशत के साए मजीद गहरे होने लगे। नेतन्याहू ने इसराइली फौज को हिजबुल्लाह के जेर असर लेबनानी इलाकों में कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इतवार के रोज इसराइली फौज ने नफ्तिया और सोर के मुतअद्दिद कस्बों को निशाना बनाया, जहां मजमूई तौर पर 6 अफराद जाँ बहक हो गए। सोर में वाक़िया हैराम अस्पताल के करीब इसराइली फ़ज़ाई हमले में तिब्बी अमले के 13 अरकान जख्मी हुए और इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने लेबनान में अहम पहाड़ी कले पर कब्जा कर लिया। लेबनान में इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 3412 से बढ़ गई। 10,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। फ्रांस ने सूरत हाल पर सलामती का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इसराइल खुलेआम लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का एतराफ़ करने लगा। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि 16 अप्रैल की जंगबंदी के बाद से अब तक हिजबुल्लाह के 900 जंगजुओं को शहीद किया जा चुका है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक आज भी जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें असलहा गोदाम, कमांड सेंटर्स और दीगर अस्करी तनसीबात शामिल हैं। ईरान से मुआहदे पर अमरीकी सदर का नया पैंतरा। अमन मुआहदे में मजीद सख्त शराइत शामिल करके मुस्तवैदा ईरान को भिजवा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तब्दील शुदा शराइत का मकसद जंगबंदी को तूल देना और जौहरी खदशात को हल करना है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कि ट्रंप ने ईरानी मुज़ाकरातकारों से तय पाने वाले इब्तदाई मुआहदे के मुस्तवदे में मुतादिद तरामीम शामिल करने का मुतालबा कर दिया। ईरान का जवाब 3 रोज़ में आने का इम्कान। मुआहदा ज़रूर होगा, लेकिन फ़िलहाल वक्त मालूम नहीं। डील पर दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल देंगे। अमरीकी सदर ने जुम्मे को ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। ईरान से डील के बहुत करीब हैं। डील अच्छी ना हुई तो जंग दोबारा छिड़ जाएगी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि डील के लिए किसी जल्दी में नहीं। अमरीका के लिए सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार बनाएगा और ना एटम बम खरीदेगा। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं, अमरीका की बातों और वादों पर भरोसा नहीं। अमरीका के साथ कोई भी मुआहदा ठोस नताइज के बगैर नहीं होगा। ईरानी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कोई मुआहदा कबूल नहीं। बगैर इजाज़त आबनाए हुर्मुज़ से सफ़र की कोशिश ख़तरनाक होगी। ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने तिजारती बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को खबरदार कर दिया। ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। 24 घंटों में 28 जहाज़ गुजरे। तिजारती जहाज़ इजाज़त के बगैर आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। इजाज़त ना लेने वाले जहाज़ अपने लिए नुकसान का बाइस बन सकते हैं। पासदरान का ईरानी हदूद में दाखिल होने वाले अमरीकी ड्रोन को मार गिराने का दावा। अमरीकी फ़ौज ने खलीज ओमान में ईरान जाने वाले तिजारती जहाज़ को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक गैम्बिया का परचम बरदार जहाज़ ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैरीटाइम जहाज़ के इंजन रूम को हेल फायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। जहाज़ को 20 से ज़ायद मरतबा वार्निंग जारी की गई। वो अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ताहम अमले ने हिदायत पर अमल नहीं किया। जहाज़ इस वक्त खलीज ओमान में मौजूद है। अमरीकी फोर्सेस ने उस पर चढ़ाई नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल अज़हा पर अवामी मकामात की सिक्योरिटी के लिए किए गए खुसूसी इंतजामात से आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म इंतखाबात के इनेकाद के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन व इस्तेहकाम के लिए वज़ारत दाखिला कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की तारीफ की। कराची हिल पार्क के करीब मुबैना कब्जे और मुतनाज़ तामीरात ने नए सवालात खड़े कर दिए। KMC के महकमा लैंड ने एक प्लॉट पर तामीरात का मशरूत इजाज़तनामा जारी किया।
दूसरी जानिब KMC ही के डायरेक्टर लैंड ने पुलिस ने नाजायज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। NOC में लिखा गया कि अगर सोसाइटी और मिजाजदारों को एतराज़ ना हो और अगर सरकारी ज़मीन पर तजावुज़ात ना हो तो महकमे को तामीरात पर कोई एतराज़ नहीं। उधर डायरेक्टर लैंड ने पुलिस खत में लिखा कि कुछ लोग NOC और दीगर दस्तावेजात को जवाज़ बनाकर सरकारी अराज़े पर कब्जे को कानूनी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हिल पार्क की 1 इंच ज़मीन किसी को अलॉट की ना करेंगे। हिल पार्क KMC का है और रहेगा। MQM के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि आपके करतूतों का खुमियासा भुगत रहा हूँ। वसीम अख्तर के दौर में KMC का अलादीन पार्क और नेस्ला टावर टूटा। मुझे पता है कि KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किसके दौर में शादियाँ होती थी। MQM हर बजट पर सियासत करती है। इस साल मौका नहीं मिला, ईद पर खाले भी इकट्ठी नहीं हुई। हिल पार्क में अपने लोग को पहाड़ बेच दिया गया। कहा गया हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ NOC कैसे जारी हुआ। KMC के अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा मेयर कराची की जिम्मेदारी बनती है कि वो कब्जा माफी के खिलाफ कार्रवाई करें। शहर कायद को बेचा जा रहा है। नैब और हाईकोर्ट हिल पार्क में होने वाली बदउनवानियों का नोटिस लें। वसीम अख्तर ने कहा कि नहर ख़याम पर भी प्लॉट काट रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो पार्क में तजावुज़ात कायम की जा रही हैं। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं। MQM बेबुनियाद इल्जामात के जरिए अपनी सियासत जिंदा करने की कोशिश कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा MQM ने सूबाई खुद मुख्तारी, आईनी इख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। कराची में जारी तरक्याती मंसूबों को झुटलाया नहीं जा सकता। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात और माली वसाइल दिए। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में सोलर पैनल और खाद पर टैक्स न बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कई अशिया की दरामदात पर इनकम टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% किया जाएगा। बाज़ अशिया की दरामदात पर इनकम टैक्स 2.50% से बढ़ाकर 5.50% करने का फैसला। अगले माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 4% या उससे ज्यादा होने का इम्कान। औसत महंगाई का हदफ 8.2 से 8.6% के दरमियान रहने की तवक्को। वजारत खजाना ने नई माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट की हद 1126 अरब रुपए मुकर्रर कर दी। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी आइंदा माली साल का सालाना मुआशी प्लान तजवीज़ करेगी। इजलास कल होगा। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स कम करने की तजवीज़। इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह 35% से कम करके 20% करने की तजवीज़। माहाना 80,000 रुपये तनख्वाह पर टैक्स छूट की तजवीज़। गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह 45 से कम करके 25% करने की तजवीज़। मुल्क में 100% सरमायाकारी करने वाले सनतकारों से ज़राए आमदन ना पूछने की सिफारिश। तरसलात ज़र पाकिस्तान भिजवाने पर भी खुसूसी मराद देने की तजवीज़। प्रोटेक्टिक सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं की। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल होने वाले सार्फिन को सब्सिडी दी जा रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अहले सार्फिन तक सब्सिडी पहुँचाने के लिए रजिस्ट्रेशन निज़ाम मुतारिफ कराया गया। 20 लाख से ज़ायद सिंगल फेस सार्फिन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करा चुके। सब्सिडी खत्म करने की खबरें दुरुस्त नहीं। बिजली की कीमतों में कमी की हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। सनती सार्फिन पर क्रॉस सब्सिडी का बोझ कम किया गया। नेट मीटरिंग खत्म नहीं की। सोलर तवानाई की हौसला शिकनी की बजाय निज़ाम मजीद शफाफ बनाया जा रहा है। FBI ने रवा माली साल के 11 माह में 11,232 अरब रुपए इकट्ठा कर लिया। ज़राए के मुताबिक इन 11 माह में सिर्फ सेल्स टैक्स की मद में 4,215 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। सिर्फ इस माह में 966 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया।
मई 2026 में इनकम टैक्स कीमत में 459 अरब, सेल्स टैक्स कीमत में 386 अरब और फेडरल एक्साइज ड्यूटी कीमत में 72 अरब इकट्ठा हुआ। FBI ने जून के लिए टैक्स वसूली का हदफ 2200 अरब रुपए मुकर्रर। बजट से पहले महंगाई का तूफान, दूध, गोश्त समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमत में असखुद इजाफा। लाहौर में सादा रोटी 14 के बजाय 20 रुपए तक फरोख्त होने लगी। बीफ 800 के बजाय 1200 रुपए फी किलो फरोख्त। मटन 1600 के बजाय 3000 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। दूध 170 के बजाय 240 रुपए फी लीटर। मुख्तलिफ सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान छूने लगी। आइंदा माली साल NFC वाट के तहत सूबों को 8200 अरब ट्रांसफर करने का तखमीना। पंजाब को 4000 और सिंध को NFC की मद में 2000 अरब से ज़ायद मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को 1300 अरब और बलूचिस्तान को 750 अरब रुपए के लगभग फंड्स मिलने का तखमीना। इस्लामाबाद में 4 मोटरसाइकिल सवारों को कुचलने वाला मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मुलजिमान ने 12 कहू के करीब रेस लगाते हुए शहरियों को कुचल दिया था। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को फैजाबाद से हिरासत में लिया। जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश। गफलत की मुर्तकिब खवातीन डॉक्टर्स को शोकास नोटिस मिलने का इम्कान। अस्पताल इंतजामिया ने मुतासरा खातून के शौहर का बयान रिकॉर्ड करा लिया। शौहर की गफलत बरतने वाली डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की अपील। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्वीट पर वज़ीर बिजली उवैस लगारी का एक्शन। ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के लिए रिश्वत लेने पर पत्तोकी लेस्को के 3 एहलकार मुअत्तल। वफाकी वजीर की सिफारिश के बावजूद लेस्को एहलकारों ने 80,000 रुपए रिश्वत ली। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुल्क का वज़ीर दिफा भी वापडा के आके बेबस हो जाए तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म। जैकबाबाद और गिरदुनवा में झुलसा देने वाली गर्मी। इस्लामाबाद कश्मीर खिता पोछोहार। शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। आसमान पर नायाब ब्लू मून का शानदार नज़ारा। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि मई 2026 में दूसरी मरतबा मुकम्मल चांद नमूदार हुआ, जिसे फल्कियाती इस्तिलाह में ब्लू मून कहा जाता है। ये एक गैर मामूली वाक़या है जो अमूमन 2 से 3 साल बाद देखने में आता है। सदर ट्रंप ने यौम आज़ादी पर होने वाला कॉन्सर्ट अचानक मनसूख कर दिया। कॉन्सर्ट के बजाय मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली निकाली जाएगी। सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। सदर ट्रंप के नॉन प्रॉफिट ग्रुप फ्रीडम 250 ने 16 रोज़ा जश्न का ऐलान किया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कई गुलकारों ने कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया था। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमें रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गई। दोनों टीमें आराम के बाद आज प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान 2 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा वनडे खेलेगा। तीनों मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और पाकिस्तानी अदाकारा मोमिना इकबाल की शादी की तकरीबात, दुआए खैर की तकरीब। मोमिना इकबाल ने सुनहरे और हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत गरारा ज़ेब तन किया। दुल्हा दुल्हन का हसीन अंदाज और खूबसूरत लिबास तवज्जो का मरकज़ बन गया।